हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ गुप्ता। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में शब्द पढ़ने वाले हैं। शब्द के बारे में जानेंगे, शब्द क्या होता है। तो वर्ण ध्वनियों के सार्थक मेल से शब्द बनता है। फिर इसमें पद है। पद क्या होता है, पद के बारे में जानेंगे। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वह पद कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखा राम पढ़ता है, तब ये हो गया पद। शब्द के प्रकार चार होते हैं। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा हो गया रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा हो गया रूपांतरण के आधार पर, और चौथा हो गया अर्थ के आधार पर। तो हम लोग पहला पढ़ेंगे। देखते हैं पहला में उत्पत्ति के आधार पर चार प्रकार का होता है शब्द। पहला होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, तीसरा होता है देशज, और चौथा हो जाता है विदेशज। यह चार प्रकार के उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार होता है। अब हो जाता है रचना एवं बनावट के आधार पर शब्द के प्रकार। तो हो जाता है विकली शब्द और अविकली शब्द, दो प्रकार का हो जाता है रचना या बनावट के आधार पर शब्द के प्रकार। फिर रूपांतरण के आधार पर तीन प्रकार के शब्द हो जाता है। पहला हो जाता है रूढ़ शब्द, दूसरा हो जाता है यौगिक यौगिक शब्द, फिर तीसरा हो जाता है योग रूढ़ शब्द। फिर हो जाता है अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे दो प्रकार के शब्द होते हैं। पहला सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। तो हम लोग पढ़ेंगे सार्थक शब्द। पहले अर्थ के आधार पे हम लोग प्रकार के परिभाषित कर देंगे। तो सार्थक शब्द किसे कहते हैं? सार्थक शब्द हम उसे कहते हैं जिसका शब्दकोश में कोई अर्थ हो, उसे हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे में देखते हैं पुस्तकालय, पुस्तक जोड़ा ले पुस्तकालय, यानी पुस्तकों का बहुत सारा इकट्ठा जहां होता है वहां से हम लोग पुस्तकालय कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्यालय में बहुत सारे विद्यार्थियों वहां पढ़ता है, उसे हम लोग विद्यालय कहते हैं। इसी प्रकार पुस्तकालय, विद्यालय, गणेश, इस सब के अर्थ है। तो इसलिए इसलिए के सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द, जिसका शब्दकोश में कोई अर्थ ना हो, उसे हम लोग निरर्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द में एग्जांपल में ले लेते हैं मटना, घटना, घबरा, इस सब के कोई अर्थ नहीं है, इसलिए इस सब के निरर्थक शब्द कहते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे अब उत्पत्ति के आधार पर प्रकार। तो हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार को परिभाषित करेंगे। तो पहला होता है तत्सम। तत्सम यह होता है जो संस्कृत में बिना कोई भाषा को परिवर्तित किए सीधा हिंदी में उपयोग किया जाता है, उसे हम लोग तत्सम कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं अग्नि, फिर होता है फल, पुष्प। इस सब के तत्सम में जो संस्कृत में होता है, इसका बिना शब्द बदले हम लोग हिंदी में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे होता है कपूर, कपूर को देखते हैं संस्कृत में भी कपूर लिखते हैं और हिंदी में भी सीधा कपूरे ही लिखते हैं। फिर हो जाता है अग्नि, इसको भी बिना कोई शब्द बदले हिंदी में भी बढ़िया से प्रयोग कर लेते हैं और संस्कृत में भी। और हो जाता है तद्भव किसे कहते हैं? तद्भव के बारे में जानेंगे। तत्सम के बिगड़े रूप को हम लोग तद्भव कहते हैं, यानी संस्कृत में जो शब्द होता है ना, उसको हम लोग हिंदी में परिवर्तन करके लिखते हैं। जैसे हो जाता है एग्जाम्पल में ले लीजिए आग, हो जाता है फूल, फिर हो जाता है कपूर, कुबड़ा, ये सब हो जाता है तद्भव के एग्जाम्पल। तद्भव जो तत्सम का बिगड़ा रूप होता है उसे हम लोग तद्भव कहते हैं। अब देशज, देशज के बारे में जानेंगे। देश की बोलचाल के भाषा को
हम लोग देशज कहते हैं। जैसे देश में हम लोग बोलते हैं ना लोटा, देश में बोला जाता है हम लोग के देश में लोटा। पगड़ी हमारे देश में ही बोला जाता है। डोरी ये सब हमारे देश में बोला जाता है, जिसे देशज भाषा कहते हैं या देशज शब्द कहते हैं। अब विदेशज जो विदेशों में बोला जाए उसे विदेशज विदेशज कहते हैं। विदेशज शब्द में हो जाता है, जैसे एग्जांपल में ले लीजिए डॉक्टर, वकील, हॉस्पिटल, बेंच, ये सब विदेशज शब्द है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रचना या बनावट के आधार पर शब्द के प्रकार। तो रचना और बनावट के आधार पर हो जाता है शब्द के प्रकार, दो प्रकार के, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिसे कहते हैं जिसको बोलने में हम लोगों का विकार उत्पन्न होता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। जिसको बोलने में हम लोगों के गले या मुंह से विकार उत्पन्न होता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द उसे कहते हैं जिसको बोलने में हम लोगों का गले से या मुंह से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। और फिर हो जाता है रूपांतरण के आधार पर शब्द के प्रकार। तो यह तीन प्रकार का होता है। पहला होता है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्द के खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे मतलब कोई शब्द को खंड करते ना, खंडित करते ना, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे हो गया कौन ले लिए, कौन लेते हैं, इसको खंडित करेंगे क जोड़ ना, इसका कोई अर्थ नहीं निकला, इसलिए इसको कहते हैं रूढ़ शब्द। जिसको खंडित करने पर कोई अर्थ नहीं निकले उसे हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब होता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ऐसा शब्द जिसको खंडित करने पर कोई अर्थ निकलता हो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम लोग विद्यालय। तो विद्यालय में देखिएगा तो बोलेंगे विद्या जोड़ आलय, विद्यालय। जैसे विद्यालय, विद्यालय के ले लेंगे तो विद्या जोड़ आलय, इन दोनों के अर्थ निकल गया, इसलिए हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। एक होता है योग रूढ़ शब्द। इसमें देखेंगे ना ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ छोड़कर कोई नया अर्थ प्रकट करता है। जैसे एग्जाम्पल में लेंगे गणेश, इसको हम लोग गजानंद भी कहते हैं, लंबोदर भी कहते हैं, फिर मूसकधारी भी कहते हैं। जो गणेश जी होते हैं मूसक पे सवार होते हैं, इसलिए मूसकधारी भी कहते हैं। फिर एग्जाम्पल में ले लेते हैं शंकर, नीलकंठ, फिर हो जाता है शिव, शंभु। तो ऐसा अलग रूप ले लेता है, इसलिए इसको योग रूढ़ शब्द कहते हैं। चलिए, तो हमको आशा होगा कि आप लोगों को बढ़िया से ये शब्द कंप्लीट हो गया होगा। तो चलिए हम लोग अगला क्लास में बढ़िया से बेहतरीन तरह से पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए इस क्लास का यहीं पे एंड होता है।